बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मूर्ख ज्योतिषी रहा करता था। उसका यह मानना था कि वह तारों को देखकर आने वाले भविष्य की गणना कर सकता है या फिर उनके पीछे छुपा हुआ रहस्य जान सकता है या फिर वो भविष्य का अनुमान लगा सकता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अरे भाई, आज तो मैं काफ़ी सो चुका हूँ और मुझे अब तारे देखने के लिए जाना चाहिए। आसमान में तारे कितने निकले हुए हैं, आज तो आसमान भी साफ है। मुझे जाना चाहिए और अनुमान लगाना चाहिए कि मुझे आने वाले भविष्य का ज्ञान है। मुझे सब गांव वालों को यह बताना चाहिए जिससे मेरे सारे गांव वाले मेरे नाम का जयकारा लगाएं और मेरी ही चारों तरफ चर्चा हो। इसीलिए मुझे तारे देखने चाहिए। ऐसे ही वो वहाँ से यह बात बोलकर चल देता है आसमान देखने के लिए। और वह यह रास्ते में यह सोचते हुए जा रहा था, अगर मैं अनुमान लगाने में सक्षम रहा तो मेरी चारों ओर जय जयकार होगी। और ऐसे ही चलते हुए वह एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है और तारों को देखकर उनका अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि इनके पीछे क्या छुपा हुआ रहस्य है और आने वाला समय क्या होगा, और अपना भविष्य भी जानने की कोशिश करता है। अरे, मैंने अनुमान लगा लिया है कि आज और कल बारिश होगी। इसीलिए मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने घर की ओर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मौसम से अनुमान लग रहा है कि कल बारिश होगी और आने वाला समय गांव पर भारी होगा। इसीलिए मुझे जाकर सभी गांव वालों को यह बताना चाहिए कि बारिश होने वाली है। और वह यह सोचकर और बोलकर चल देता है वहाँ से। और वह रोड से जा रहा था। दो व्यक्ति रास्ते में बैठे हुए उसे देख रहे थे, सोच रहे थे यही है वो मूर्ख ज्योतिषी। और उसके जाने के बाद वे दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है यह आदमी पूरी तरह पागल हो चुका है। तारों को देखकर आने वाले समय का भविष्य को देखता है। आज का भविष्य तो इसको या किसी को भी नहीं पता है। ये आने वाले समय का भविष्य देखता रहता है। ये पूरी तरह पागल हो चुका। अरे, तुम ठीक कह रहे हो। जब भी मैं इसे देखता हूँ, यह बस आसमान की ओर देखता रहता है या फिर रात में तारों को देखकर उन्हें गिनता रहता है। सोचता रहता है कि गांव वाले तो पागल हैं, इन्हें किसी भी तरह मैं पागल बना सकता हूँ। और ये पागलपंती की अब हद पार कर रहा है ये ज्योतिषी। और ऐसे ही वो ज्योतिषी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वो यह सोचता रहता, ये गांव वाले मुझे पता नहीं कब समझेंगे। ये मुझे पागल सोचते हैं, परंतु मैं इन्हें एक दिन सिद्ध करके दिखा दूंगा कि मैं तारों से आने वाले समय का भविष्य जान सकता हूँ और ज्ञात कर सकता हूँ। पर ये अभी मुझे नहीं समझ रहे हैं। और वह यही सोचता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है और बहुत सोच विचार में डूबा हुआ था कि अब आने वाले समय क्या होगा। और वह ऐसे ही आसमान की ओर देखते रहता है और आसमान में जितने तारे उसे दिख रहे थे वो उनकी गिनती करता रहता है। वह ज्योतिषी पूरी तरह से पागल हो चुका था। आने वाले समय को ज्ञात करने के लिए वह अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका था। बस एक ही बात उसके मन में चलती रहती कि मैं आने वाले समय को ज्ञात कर सकता हूँ। यही सोचता रहता था वो पूरे दिन। और वह यही बोलता है तारों को देखकर कि बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना है। और मुझे लगता है कि मौसम मुझे यही बता रहा है। मुझे सभी गांव वालों को एक बार और फिर से बताना चाहिए
कि तूफान बारिश साथ आने वाले हैं। मुझे आने वाला कल दिख रहा है। मैं इन गांव वालों को ज़रूर बताऊंगा ये सब। और वह यही सोचता हुआ पागल हो जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे अचानक पता नहीं क्या हो जाता है और वह पूरी पागलपंती की हद पार कर देता है। वो ज्योतिषी तारों को देखकर और आने वाले समय को लेकर अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर डालने के कारण वह पागल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अरे ये मुझे क्या हो जाता है बार बार और अचानक। गांव वाले मुझे लगता है सच ही कहते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ आने वाले भविष्य को लेकर। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। अरे भाई, कोई है क्या जो मेरी मदद कर सकता है? अरे मुझे मदद की ज़रूरत है, कोई तो आओ। और फिर उसे ऐसे ही चक्कर आने लगते हैं। वो देखता है कि उसके आसपास की ज़मीन चारों ओर गोल गोल घूम रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था और वह पागलपन की ओर चल रहा था। वह बहुत तेज़ तेज़ लोगों को बुला रहा था और आवाज़ मार रहा था। अरे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम इतनी तेज़ तेज़ किसे बुला रहे हो और क्यों शोर मचा रहे हो? जो भी बात है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी सहायता भी करूँगा। बताओ क्या बात है। और मेरे वो कहने से एक बात को ज़रूर छोड़ दो। ये जो तुम आने वाले भविष्य के बारे में सोचते रहते हो कि आने वाला समय क्या होगा, अरे भाई उसे छोड़ो और अपने आज में जियो। कल को की चिंता कल पे ही छोड़ दो और अपने आज को देखो और आज में देखो क्या हो रहा है। कल को भूल जाओ। अरे भाई, हमें भी बता दो यही बात। तुम क्यों चिल्ला रहे थे? हम दोनों बहुत दूर से तुम्हें ही और तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही भागे चले आ रहे हैं। ऐसा तुम्हें क्या हुआ है जो तुम इतना पागलपन की ओर बढ़ रहे हो? अरे भाई, ये भाई ठीक बोल रहे हैं, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। अरे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही मैं अपने दिमाग पर थोड़ा भी जोर डालता हूँ तो पता नहीं मुझे अचानक चक्कर या पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। आप लोग ठीक बोल रहे हो। ये मेरा अधिक सोचना और पागलपन ही है जो मैं आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अब से मैं ये सब बंद कर दूँगा और आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा। अपने आज में ही जीऊँगा जो मेरा आज है, बस। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारा आज ही अर्थात कल का निर्माण करता है। इसलिए हमें भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में और काम में मन लगाना चाहिए। इसलिए भविष्य की चिंता को छोड़कर अपना ध्यान आज में ही केंद्रित करो। आज मन लगाकर कार्य करो तो कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण करेगा। ऐसी कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।